प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमंत लला के दर्शन किए। उसके बाद हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत और अन्य संतों से मुलाकात की। हनुमानगढ़ी के बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। राम जन्मभूमि में चल रहे अंतिम चरण के निर्माण कार्यों की प्रगति से रूबरू हुए। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। फिर उसके बाद सीएम योगी सरयू किनारे रामपुर हलवारा में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के तहत सिटी फॉरेस्ट और किष्किंधा वन की सौगात देते हुए पौधारोपण करने के बाद जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कई तरह की तकनीक विकसित हो चुकी है। इससे पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इन दोनों में संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ पौधे रोपित किए गए हैं। इसमें से 75% से ज्यादा पेड़ जीवित हैं। 5 लाख एकड़ क्षेत्र में प्रदेश में वन क्षेत्र बड़ा है और अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने त्रिवेणी वाटिका में नीम, पीपल और बरगद के पौधे रोपित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री के अयोध्या आगमन पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी का जुलाई महीने में पहले अयोध्या दौरा है और इससे पहले वह 5 जून को राम दरबार के उद्घाटन के अवसर पर आए थे। इस बात को बताती है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग आने वाले समय में जीव सृष्टि को न केवल बचा पाने में समर्थ होंगे, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन है। याद करिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह प्रयोग करके दुनिया को इसके बारे में चौंकाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें भी जीवन है और उस जीवन को जब हम सम्मान देते हैं तो उस पेड़ की दुआ भी हम पर लगती है। याद करिए, एक पेड़ छाया भी देता है, फल भी देता है, इमारती लकड़ी भी देता है, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करता है, मृदा को कटने से रोकता है और साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोकने में भी सहायक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं, बल्कि इसका परिणाम भी हमारे सामने है। परिणाम है कि इससे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों में संतुलन बना करके जब हम चलेंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये वह क्रम है
जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। एक पुत्र का दायित्व क्या है कि मां का लालन पालन करे, मां की सेवा करे। कहीं कोई संकट है, कहीं कोई चुनौती है तो उससे उसकी रक्षा भी करे। अगर कोई पुत्र इस दायित्व का निर्वहन करता है तो वही सपूत कहलाता है। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।